आप लोग क्लास के बाद एक बार जरूर रिकॉर्डिंग देखा करो। मैं रोज रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ आपको, और क्लास के तुरंत बाद रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ ताकि कोई बच्चा अगर एब्सेंट भी है वो भी देख सकता है, और आप लोगों की अगर कोई चीज समझ नहीं आई हो तो वापस आप देख सकते हो उसको। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज, पहली बात कि सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये लाइन हमें ये बताती है कि हम फोर्स में फोर्स ही ऐड कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम में लीनियर मोमेंटम ही ऐड कर सकते हैं, मास में मास ही ऐड कर सकते हैं, टाइम में टाइम ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि एक में तो टाइम ले लिया और टाइम में से डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, या टाइम में डिस्टेंस को ऐड कर दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की पहली लाइन हमें ये बताती है कि सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जैसे मान लो किसी इक्वेशन में हमारे पास आए कि अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर x को मैं डिस्टेंस बोलूं तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में क्योंकि अल्फा ऐड किया है, तो अगर ये डिस्टेंस का स्क्वायर है तो अल्फा भी क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर ही होगा। दोबारा समझो कि इफ अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर, अल्फा इज एडेड इन एक्स स्क्वायर, and you are asked that x is the distance, so x square is square of distance, therefore what, alpha also square of distance। अगर मैं बोलूं कि 5r, अगर मैं आपसे बोलूं 5r, तो 5r में से मैं 2r माइनस कर सकता हूं, यानी कि r में से क्या और r ही माइनस कर सकता हूं। ऐसा नहीं होगा बेटा कि 5r में से 2 मीटर माइनस कर दूंगा। समझ गए? तो पहली लाइन क्या बता रही है, मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, आप नोट भी कर लीजिएगा। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज दैट सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एक ही तरह की फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का याद रखेंगे कि डायमेंशंस of each term of an equation are same। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम याद रखेंगे कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन आर सेम। एक इक्वेशन में जितने भी टर्म होगी उन टर्म की जो डायमेंशंस होंगी वो सेम होगी। कैसे, देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं तुम्हें कि जैसे मान लो v इज इक्वल टू u प्लस 18, ये कोई हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ पर v वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, lt माइनस 1। u भी वेलोसिटी है तो इसका भी क्या हो जाएगा, lt माइनस 1। a एक्सीलरेशन lt माइनस 2, t टाइम t1। तो देखो जरा, lt माइनस 1, lt माइनस 1, lt माइनस 1, सबके डायमेंशन सेम आएंगे। समझ आ गया बात? तो दो बातें याद रखेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। बेटा किसी का माइक्रोफोन ऑन है, विकास माइक्रोफोन बंद कीजिए बेटा, विकास। समझे? तो सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी इक्वेशन के ईच टर्म की डायमेंशन सेम होंगी। डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन आर सेम। ये दो बातें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आती है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। करेक्ट? दोबारा पढ़ लो एक बार। सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, इसका मतलब ये हुआ कि हम मास में मास ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फोर्स में फोर्स ही ऐड या सब्ट्रैक्टेड कर सकते हैं, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड या सब्ट्रैक्टेड कर सकते हैं,
कोई दूसरी क्वांटिटी को हम उसमें से एड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और दूसरा, डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन आर सेम, किसी भी इक्वेशन की ईच टर्म की डायमेंशन सेम होंगी। एंड दीज टू पॉइंट्स, दीज टू लाइंस आर नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कराता हूं आपको। देखो क्वेश्चंस कैसे करेंगे बेटा, हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। देखो ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन हमें दिया है v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस c अपॉन d माइनस टी। हमसे बोला है कि यहां पर v वेलोसिटी है, t टाइम है, तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A, B, C and D? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हमें कोई इक्वेशन दिया है v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी माइनस टी, और हमसे पूछा है कि अगर v वेलोसिटी है, t टाइम है, तो ए बी सी डी के डायमेंशंस क्या होंगे। बहुत छोटा सा सवाल है। अब हमें प्रिंसिपल से पता है कि सभी टर्म्स की, इसकी 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 और इसकी, इन चारों टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, इन सारे टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान से कि इसका मतलब ये हुआ कि v अगर वेलोसिटी है तो ए बी क्या होगा वेलोसिटी, बी टी भी क्या होगा वेलोसिटी, और ये सारा मिलाकर भी क्या होगा वेलोसिटी होना चाहिए। तो पहले तो देखो a इज इक्वल टू वी, v वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या बताया मैंने, m0 l1 t माइनस 1, तो इसका मतलब a का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा m0 l1 t माइनस 1, a का आ गया। दूसरा देखो bt भी वेलोसिटी होना चाहिए बेटा, bt इज इक्वल टू v, bt इज इक्वल टू v, इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या हो गया v बाई टी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है m0 l1 t माइनस 1, टाइम का डायमेंशन t1, तो क्या बन गया m0 l1 t माइनस 2, इसका मतलब b का डायमेंशन क्या होगा m0 l1 t माइनस 2। क्लियर। सिमिलरली c अपॉन d माइनस टी, अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने अभी कहा था कि सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो अगर मान लो d माइनस टी है, d माइनस टी है, और t अगर टाइम है तो d क्या होगा, d भी टाइम ही होगा, क्योंकि टाइम में से टाइम ही माइनस कर सकते हैं। तो d अगर टाइम है तो d भी क्या होगा टाइम, तो d का डायमेंशन क्या हो गया बेटा, टाइम का डायमेंशन, दैट इज m0 l0 t1। ठीक है, अब c अपॉन टाइम, देखो c अपॉन d माइनस टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए v। ठीक है, अब इसका मतलब c अपॉन टाइम इज इक्वल टू v, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया v इंटू टाइम, तो m0 l1 t माइनस 1 t1, दैट इज m0 l1। इसका मतलब देखो c इक्वल टू क्या हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी l1 t माइनस टाइम का t1, t से t कैंसिल हो गया m0 l1 t0, तो c का डायमेंशंस क्या हो जाएगा m0 l1 t0। इसको नहीं आया, ऊपर से निकल गया। ध्यान से देखो जरा, वापस देखो इक्वेशन, एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी माइनस टी, और हमें पहले से बता दिया जाएगा कि यहाँ पर v अगर वेलोसिटी है, t अगर टाइम है, तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ a b c एंड d। जैसे कि हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे ये बोलता है कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म्स आर सेम, इसका मतलब इन सब की डायमेंशन सेम होना चाहिए। जो डायमेंशन v की है वही a की होगी, वही bt की होगी, और वही c अपॉन d माइनस टी की होगी। तो a तो मुझे सीधा सीधा दिख गया,
कि अगर v वेलोसिटी तो a भी वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी का डायमेंशन हमने सीखा है परसों, m0 l1 t-1। इस तरह से bt भी क्या होगा, वेलोसिटी होगा। bt इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो b इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी m0 l1 t-1, t का t1 इसको ऊपर ले जाओ l1 t-2। तीसरा टर्म में देखो d माइनस टी है, अगर t टाइम है इसका मतलब dv टाइम होना चाहिए, तो d की डायमेंशन किसकी डायमेंशन होगी, टाइम की, दैट इज m0 l0 t1। अब क्योंकि c कांस्टेंट है और d माइनस टी मिला करके क्या है, टाइम ही है, d टाइम है t भी टाइम है, इसका मतलब c अपॉन टाइम is equal to velocity, therefore c is equal to velocity into time and it gives me m0 l1 t0। इस तरह से हम हर टर्म के डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट, गॉट इट, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई अगला सवाल करते हैं, ध्यान से देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया, मान लो इस तरह से कि P इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस एक्स स्क्वायर, और उसने बोला कि P यहां पर पावर है और x यहां पर डिस्टेंस है, तो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ a एंड b। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ a एंड b, ये सवाल है। ठीक है, P इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्रश्न आता है कि सबसे पहले तो हमें पावर की डायमेंशन क्या होती है, पावर की डायमेंशन निकालना हम पहले सीख चुके हैं, जिसको याद है डायरेक्ट लिखें, जिसको याद नहीं निकाल लें। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। पावर क्या होता है बेटा, वर्क अपॉन टाइम। मान लो वर्क की डायमेंशन याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन सबको याद होती है, मैंने कह रखा है फोर्स की तो याद कर लो, और फोर्स की भी याद नहीं हो तो क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे करके निकाल लेंगे। तो क्या आ गया बोलो, देखो ये कि m1 l1 t-2 l1 डिवाइडेड बाई t1। तो पावर की डायमेंशन क्या होगी बेटा, m1 l2 t-3। चेक कर लेना, मैं कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं कर दूं। डिस्टेंस की डायमेंशन तो सबको पता है l1 होती है। ठीक, अब हमारा काम हो गया, ध्यान से देखो। अगर b माइनस एक्स स्क्वायर अगर डिस्टेंस है, अगर एक्स स्क्वायर डिस्टेंस है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि बी भी एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए। बी भी डिस्टेंस का तो डायमेंशन हो बी क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर, दैट इज l2। और डायमेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m0 l2 t0। अब p इज इक्वल टू एक सेकंड जरा, कॉल है किसी का, आप पूरा करो इसको। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर भी दे दिए। अब p a अपॉन b माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बेटा, l2 हुआ। देखो b का डायमेंशन क्या है, l2, x का डायमेंशन l2, इसका मतलब a इज इक्वल टू p l2। पावर का क्या है, m1 l2 t-3 l2, तो क्या हो गया m1 l4 t-3। a का डायमेंशन m1 l4 t-3। वेरी गुड, आ गया सबको, कोई दिक्कत। हाँ, सिंपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। प्रिंसिपल होमोजेनिटी लगाते हैं, हमें तुरंत क्वेश्चन आएगा, तुरंत। देखो नोटेड, चलो और करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखो जरा इधर। और क्वेश्चन करते हैं। देखो हमसे बोला कि एक वांडरवाल गैस इक्वेशन है, वांडरवाल गैस इक्वेशन P प्लस a अपॉन v स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू XRT। ये कोई गैस इक्वेशन दिया, और जो गिवन है उनके बारे में उन्होंने बताया, हमें बताया कि यहां पर P प्रेशर है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ठीक है भाई, और X मोल है,
आर गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। ठीक है, और हमसे पूछा कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी का डायमेंशन बताना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारे पास तो अच्छी सी दवाई है, देखते आ जाएगा। ध्यान से देखो जरा, क्या इनसे मतलब है? एक साइड से दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। यहाँ देख, V माइनस बी, V माइनस बी, अगर V वॉल्यूम है इसका मतलब BB क्या होना चाहिए? वॉल्यूम होना चाहिए। V अगर वॉल्यूम है तो BB क्या होना चाहिए? वॉल्यूम में होना चाहिए, क्योंकि हम वॉल्यूम में से वॉल्यूम में माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या लिखो सीधा? B इज इक्वल टू V, और V इज व्हाट? वॉल्यूम। और वॉल्यूम के डायमेंशन तो सबको पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, 3 डायमेंशन होना चाहिए लेंथ की। तो क्या लिखूंगा बोलो? M0 L3 T0। चलो B का डायमेंशन तो सीधा सीधा मिल गया। अब देखो, अगर P प्रेशर है, अगर P प्रेशर है, इसका मतलब A अपॉन V स्क्वायर भी क्या होना चाहिए? प्रेशर ही होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर एरिया सेपरेट कर सकते हैं। अगर P प्रेशर है तो A अपॉन V स्क्वायर भी क्या होना चाहिए? प्रेशर ही होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे क्या बोलता है कि हम प्रेशर में प्रेशर ही ऐड कर सकते हैं और कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो चलो देखो जरा, तो P इज इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? PV स्क्वायर। अब कहानी क्या बनती है कि भाई V तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन तो हमें यहाँ भी मिल गई, L क्यूब होती है, लेकिन P प्रेशर है। हो सकता है किसी को प्रेशर की डायमेंशन ही नहीं आती हो, तो प्रेशर की डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे? इधर आ जाओ। प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन तो मैंने बोला है भाई, ये तो याद कर लो यार तुम। M1 L1 T माइनस 2 L2, तो M1 L माइनस 1 T माइनस 2 रख दो यहाँ पर। तो पहले प्रेशर की डायमेंशन लिखता हूं, दैट इज M1 L माइनस 1 T माइनस 2, वॉल्यूम का स्क्वायर यानी कि L3 का स्क्वायर। तो क्या आएगा बेटा? सर व्हाट इज x? व्हाट इज x, x? x मोल, मोल नंबर ऑफ मोल्स। M1 L minus 1 T minus 2 L6, तो इट इज M1 L5 T minus 2। ये हमारा A का डायमेंशन आ गया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल नीट वालों ने पूछ लिया कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। ध्यान से देखिए, फटाफट देखिए और करके बताइए। कोई डाउट हो तो पूछे इसमें। वॉल्यूम माइनस बी था, अगर बी वॉल्यूम है इसका मतलब बी भी क्या होना चाहिए था? वॉल्यूम ही होना चाहिए था। तो बी था, सीधा अपन ने वॉल्यूम लिख दिया। फिर देखो, V माइनस बी, V वॉल्यूम है इसका मतलब बी भी वॉल्यूम है, तो B इज इक्वल टू क्या आ गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशन अपन जानते हैं L3। फिर दूसरी टर्म आ जाओ, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। P प्रेशर है, इसका मतलब दिस टर्म शुड बी द प्रेशर 100%, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर ही ऐड कर सकता हूं या प्रेशर में से प्रेशर ही माइनस कर सकता हूं। तो प्रेशर A अपॉन वी स्क्वायर, तो A इज इक्वल टू क्या आ गया? PV स्क्वायर। प्रेशर की डायमेंशन अब अगर याद नहीं है तो हम फाइंड कर लेंगे। और फिर V का स्क्वायर यानी कि L क्यूब का स्क्वायर, दैट इज L6। L6 में से L माइनस 1 गया तो L5, तो M1 L5 T माइनस 2 इज द डायमेंशन ऑफ। समझ गए? गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। देखो, हमसे बोला कि एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं हम भी। हमारे को दिया कि y इज इक्वल टू ए साइन बीटा टी। हमें बोला कि y इज इक्वल टू ए साइन बीटा टी। अच्छा भाई, ओमेगा लिख देता हूं, ये एसएचएम का इक्वेशन होता है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा 11th में। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये कोई इक्वेशन है। और हमसे बोला कि यहां पर y डिस्प्लेसमेंट है, y डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है,
एम्पलीट्यूड है और टी टाइम है। तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ ओमेगा? व्हाट इज डायमेंशन ऑफ ओमेगा? जो बच्चे चालाक हैं वो तो समझ जाते हैं, सर पागल मत बनाओ, ओमेगा के डायमेंशन हम जानते हैं पहले से ही। ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है या एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन तो हम पहले से ही जानते हैं। ठीक, अच्छी बात है, जानते हो तो आई एम हैप्पी। ध्यान से देखो, ए साइन ओमेगा टी। अब देखो एक बात समझ लो, चाहे साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो, कोसेक हो, कुछ भी हो, इनके पीछे हमेशा एंगल ही आएगा। इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद में हमेशा एंगल ही आता है। क्या आता है? हमेशा एंगल। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, कुछ भी हो, सबके आगे थीटा ही आता है। और थीटा क्या है? एंगल। व्हाट इज थीटा? एंगल। और एंगल तो हमने कल सीखा था, एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी L1, रेडियस भी L1 L0। एंगल कौन सी क्वांटिटी थी? DL। एंगल कौन सी क्वांटिटी थी बताई थी सर ने? डायमेंशन लेस। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। इसका मतलब ये जो है ये DL है, ये क्या है? DL। और साथ में साइन थीटा, ये भी DL है। एंगल भी DL है और साइन एंगल भी DL है। एंगल भी DL है और साइन एंगल भी DL है। समझ आ गई बात? ओके, देखो काम हो गया हमारा। इसका मतलब ओमेगा टी भी क्या होना चाहिए? ओमेगा टी भी क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए, यानी कि एंगल होना चाहिए बेटा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया? थीटा बाई टी। थीटा का डायमेंशन लेस है m0 l0 t0। टी क्या हो गया? t1। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ओमेगा m0 l0 t-1। क्लियर? क्लियर? ध्यान से देखो वापस। ए साइन ओमेगा टी, साइन के बाद में एंगल आता है और एंगल तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन नहीं होती है। इसका मतलब ओमेगा टी इज इक्वल टू एंगल, एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दैट इज m0 l0 t0 बेटा। ओके, और t1, टाइम को t1 लिख दिया, t1 ऊपर ले जाओ, t-1। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज व्हाट? t-1। अब एक सवाल मैं दे रहा हूं, मेरा बनता है पूछना, आप लोग मुझे करके बताएंगे 1 मिनट में। Sir, amplitude is distance. एम्पलीट्यूड इज डिस्टेंस बेटा। एम्पलीट्यूड बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, दैट इज आल्सो डिस्टेंस। इफ यू आर आस्क्ड द डायमेंशन ऑफ एम्पलीट्यूड, तो यू कैन से डायरेक्ट L1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ y इज इक्वल टू a sin अल्फा t स्क्वायर बीटा t प्लस गामा, where y is displacement, a is amplitude, t is time, what are the dimensions of alpha, beta and gamma? What are the dimensions of alpha, beta and gamma? फटाफट बताइए मुझे 2 मिनट में, अल्फा, बीटा और गामा की डायमेंशन क्या होंगी? y is equal to a sin alpha t square plus beta t plus gamma is the question. बताइए। साइन के बाद में क्या आता है? हमेशा एंगल ही आता है, और एंगल में एंगल ही ऐड कर सकते हैं। एंगल में एंगल ही ऐड कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है। यस सोनक, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ऋषिकेश का आंसर आ रहा है, सर्वेश महाजन का आंसर आ गया। यस, गामा डायमेंशनलेस, बीटा t-1, अल्फा t-2। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, पकड़ में आ गया तुम्हारे। देखो साइन के बाद जो बच्चों को नहीं पकड़ में आया, फिर से सीखो बेटा। वाई ए तो मतलब ही नहीं है, वाई डिस्प्लेसमेंट, ए एम्पलीट्यूड है, डिस्टेंस है, पूछा ही नहीं इनके बारे में, तो हमसे बात ही नहीं कर रहा।
साइन अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा। साइन के बाद जो भी एंगल है, एंगल में एंगल ही ऐड कर सकते हैं बेटा। इसका मतलब गामा क्या है? एंगल थीटा, m0 l0 t0। बीटा टी भी एंगल है थीटा, तो बीटा इज इक्वल टू m0 l0 t0 डिवाइडेड बाई t1 m0 l0 t माइनस 1। इसी तरह से अल्फा टी स्क्वायर ऑल्सो थीटा, इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई टी स्क्वायर m0 l0 t0 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर m0 l0 t माइनस 2। तो डायमेंशंस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा आर व्हाट? गामा के डायमेंशन लेस m0 l0 t0, बीटा t इज इक्वल टू थीटा बीटा t माइनस 1, अल्फा t स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा m0 l0 t माइनस 2। वेरी गुड, पकड़ में आया आपके। हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं जो जेई में पूछा गया था, और मुझे आशा है अब आगे के सारे क्वेश्चन आप लोग फटाफट कर दोगे। आपको पकड़ में आ गया है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे क्या बोलता है? सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। और दूसरी बात क्या बोलता है कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म इन इक्वेशन आर सेम। एंड द क्वेश्चन इज अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी। अल्फा इज इक्वल टू f upon v square sin beta t, and you are asked dimensions of alpha and beta. Dimensions of alpha and beta. मैं जब तक पूरा क्वेश्चन लिखूं आंसर आ जाना चाहिए। Here f is force, v is velocity, ठीक है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा का डायमेंशंस आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको शीट में भी दिया है। बोलिए, अभी तक नहीं आया किसी का आंसर। अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा। मैंने कहा था साइन बीटा टी। हाँ आए धड़ आंसर आ रहे हैं चैट पर। लेकिन कुछ बच्चों के आंसर, कुछ बच्चे भाई साइलेंट मोड पे क्यों हैं? कुछ बच्चे कंफर्ट मोड में हैं, कुछ बच्चे घर पे बैठे बेड पे लेटे वीडियो देख रहे हैं। सर का ये गलत तरीका है। सब लोग अपना अपना नोटबुक लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, और साथ के साथ करते जाइए। इंटरेक्शन कीजिए, बात कीजिए मुझसे, चैट पर बात कीजिए। बीच में रोक करके माइक्रोफोन ऑन करके भी अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो बात कर सकते हो आप। ठीक है, यस, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। परमेश आंसर आ गया, ऋषिकेश शिंदे, और कौन आया? ऐश्वर्या का आ गया, ऋषिकेश का आ गया, ऐश्वर्या है, और कौन है भाई? कृष्णा भोसले का आ गया, बीटा का आ गया। अल्फा का किसी ने नहीं बताया क्या अभी? अल्फा का हाँ आया। वेरी गुड। चलो देखो ध्यान से, देखो इधर देखो अल्फा एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी। साइन के बाद एंगल है, इसका मतलब बीटा टी इज इक्वल टू थीटा एंगल, तो बीटा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, दैट इज m0 l0 t0 t1। तो बीटा की डायमेंशन हो गया m0 l0 t माइनस 1। फर्स्ट आंसर। मैंने आपसे कहा था कि साइन बीटा टी में बीटा टी भी डायमेंशन लेस है और साइन बीटा टी भी डायमेंशन लेस है। इसका मतलब अब ये तो हो गया डायमेंशन लेस सारा, ये सारा डायमेंशन लेस हो गया। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर, अल्फा एफ अपॉन वी स्क्वायर। तो व्हाट इज फोर्स? m1 l1 t माइनस 2, वी स्क्वायर मतलब l1 t माइनस 1 का होल स्क्वायर, m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय l2 t माइनस 2, and it is what? m1 l minus 1 t0। देखो मेरा सही आ रहा है क्या? m1 l minus 1 t0।
अल्फा m -1 कैसे आ रहा है सोनक? कृष्णा m1 l -1, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है आर्यन, बिल्कुल सही है। देखो अल्फा f अपॉन v स्क्वायर, f इज फोर्स m1 l1 t -2, v स्क्वायर मतलब lt -1 का होल स्क्वायर, l2 t -2, l2 पर जाएगा l -1 बचेगा, t -2 पर जाएगा -2 + 2 0 हो गया, तो m1 l -1 t जो इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। देखिए थोड़ा सा टफ कर रहा हूं क्वेश्चन को, घबराने की जरूरत नहीं है, दिखने में अजीब लगेगा लेकिन आपको अगर मेथड आता है तो आप आराम से कर सकते हो। और क्वेश्चन है अल्फा इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखने में बड़ा सा दिखता है, अजीब अजीब सा, आईआईटी के क्वेश्चन है ना ऐसे ही दिखते हैं, फालतू दिखने में बेकार लगते हैं लेकिन होते इजी हैं। अल्फा इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, एफ वी स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर लोग का नाम सुना है बच्चों सबने, लोग बेसी 2 पाई बीटा बाई वी स्क्वायर, लोग बेसी 2 पाई बीटा बाई वी स्क्वायर, दिस इज द फंक्शन। देखो दिखने में फंक्शन बहुत अजीब सा दिख रहा है, एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी है, डायमेंशन बतानी अल्फा बीटा की, मैं करूंगा या आप करोगे? ऐसे ही है क्वेश्चन, चलो फटाफट करके बताओ। यहां पर भी वही कहानी है, ये तो डायमेंशन लेस है और लोग ये भी डायमेंशन लेस है, बताइए बताइए। सर क्वेश्चन क्वेश्चन दिख नहीं रहा, ये एफ स्क्वायर बाई बीटा है बेटा, बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर है, बीटा लिखा था मैंने, क्या लिखा था, बीटा स्क्वायर ही, एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर log base 2 pi beta by v square, f is force, v is velocity, find alpha and beta, वेरी गुड। कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहे हैं मुझे, देखिए किस किस का आया। आदित्य केंद्र के जवाब नहीं आ रहे हैं, आर्यन का आया, ऐश्वर्य का आया, अदिति है, क्या नाम है, अदित, अच्छा आदित्य गोडके, आंसर दीजिए सब। कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो पूछिए दोबारा। बड़ा लिखूं क्या थोड़ा? हाँ अब आया ना आंसर, आदित्य का आंसर आया, गुड गुड। चलो चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं, चेक करते हैं आंसर बेटा। देखो चलो यहां से शुरू करते हैं, 2 पाई बीटा बाई वी स्क्वायर, डायमेंशन लेस, 2 पाई बीटा बाई वी स्क्वायर डीएल, 2 डीएल, 2 भी डायमेंशन लेस, पाई भी डायमेंशन लेस, इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, डायमेंशन लेस, वी स्क्वायर का मतलब m0 l2 t -2, क्या मैंने ऐसा लिखा, समझ आया? v होता है l1 t -1, l1 t -1 का स्क्वायर करूंगा तो l2 t -2, ठीक है बेटा। चलो भाई ये तो खत्म हो गया। अब एफ स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो एफ तो हमें पता ही है भाई, एफ क्या है, m1 l1 t -2, v क्या है बेटा, l1 t -1 का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर का मतलब m0 l2 t - जो अभी अपन ने निकाला था इसका स्क्वायर। अब रही बात सोल्व करने की, सोल्व तो आपको आता ही करना, लॉज ऑफ इंडिसेस लगाओ छठी क्लास वाले और सोल्व कर दो। देखो जरा, m1 l1 t -2 l2 t -2 m0 l4 t -4, मेरे ऊपर भी नजर रखना थोड़ा सा, मैं गलत नहीं कर दूं, हाँ कुछ बच्चे मेरे ऊपर भी नजर रखेंगे, मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं हो जाए, नहीं तो बोलोगे सर ने तो गड़बड़ कर दिया हमारा। चलो चेक करो, देखिए मैं सही कर रहा हूं क्या। m1 तो अकेला ही लिखूंगा मैं,
एल नीचे, ऊपर तो 3 हो गया, नीचे 4 है, तो एल -1 लिखूंगा और T2 लिखूंगा। नहीं, T2 क्यों लिखूंगा, खत्म हो गया, T2 0 हो गया। भाई मैं सही हूं क्या बच्चों? L2 T-2, हाँ बीटा L2 T-2 है। अल्फा क्या है? M1 L-1 है क्या? यस, कृष्णा भोसले ने वेरीफाई कर दिया मेरा। T4 नहीं है ऋषिकेश, ध्यान से देख बेटा, T-2 T-2, ऊपर T-4 हो गया, नीचे भी T-4 है, तो 0 हो जाएगा T। यस यस, क्लियर है? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। समझ आ गया सबको ये कहानी? क्या बताया मैंने आज की क्लास में? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये आईआईटी का सवाल है बेटा, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू आईआईटी। ठीक है, इसके पहले वाला भी आईआईटी का ही था। ध्यान से देखो, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में मैंने क्या सिखाया आपको कि सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, और दूसरे क्या बताया मैंने कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन आर सेम। सारे इक्वेशन के डायमेंशन सेम होते हैं। एक और करके देखते हैं, चलो ठीक है। तो ऐसा कुछ भी आ जाए आप लोग कर सकते हो, पहचान लोगे। सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड वाली कहानी लगाएंगे और हमें ऐसे सवाल हो जाएंगे। एक दो इक्वेशंस के और बता देता हूं, देखो इसमें एक चीज और आती, इसका एप्लीकेशन कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला और इक्वेशन। कल मैंने लिखवाया था, ये भी हालांकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पार्ट है बेटा, लेकिन फिर भी मैं अलग से करके बता रहा हूं इसको। हमसे एक फॉर्मूला दिया जाएगा, एक इक्वेशन दी जाएगी और हमसे बोला कि चेक करो ये सही है गलत है। और कभी कभी तो एग्जाम में बड़े काम की चीज होती है, सारे ऑप्शन हम देख लेते हैं, अगर उनकी डायमेंशन किसी की इनकरेक्ट डायमेंशन है तो वही ऑप्शन हो जाता है, लेकिन नॉट ऑलवेज राइट। इसलिए कभी कभी शॉर्टकट भी धोखा दे देता है। ठीक, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला और इक्वेशन। क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन लेता हूं, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। यहां पर दिया हमसे कि F सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, v वेलोसिटी, m मास और r रेडियस। और हमसे पूछा क्या गिवन फॉर्मूला करेक्ट है, इसकी करेक्टनेस चेक कीजिए। ठीक है, चेक करते हैं। पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? फोर्स, और फोर्स को डायमेंशन m1 L1 T-2, दैट्स इट। उसके बाद राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड mv स्क्वायर बाई आर, m का डायमेंशन m1, l का डायमेंशन L1 T-1 का स्क्वायर, डिस्टेंस तो रेडियस तो डिस्टेंस होती है, इसका मतलब m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय L1, इट गिव्स मी m1 L1 T-2 LHS RHS। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही साइड की डायमेंशन सेम है, इसलिए द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट, द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। तो जब भी किसी फॉर्मूले के इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी होगी, फॉर्मूला अगर है तो दोनों तरफ के डायमेंशन सेम कर देंगे, इक्वेशन है तो ईच टर्म के डायमेंशंस लिख देंगे। अगर ईच टर्म की डायमेंशन सेम आती है तो हम कहेंगे कि द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, राइट। चल करके देखते हैं, नोट कर लिया सबने? तुम चाहो तो मोबाइल से अगर कोई देख रहा है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, हालांकि थोड़ी देर बाद वीडियो वापस आप तक पहुंच जाएगा, आधे घंटे में। क्लास के हर 15-20 मिनट बाद ही आपके पास वीडियो आ जाता है, आप दोबारा भी देख सकते हैं इसको। और हाँ, मैं भूल जाऊंगा, मैंने इसमें 3 तरह के पेपर भेजे हैं आप लोगों को। पहला थ्योरेटिकल, मुझे उसके आंसर चाहिए, जो पढ़ा दिया उसमें से आप क्वेश्चंस देखिए, कौन सा क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ है उसके आंसर्स आप लिख करके हर स्टूडेंट मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजेगा, कंपनी वाले पर नहीं भेजेगा, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर उसके आंसर लिख के आपको भेजने हैं मुझे। समझ आएगी बात? एक मैंने थ्योरी शीट भेजी है, थ्योरी शीट को आप पढ़िए, बहुत सारे आंसर आपको उसमें से भी मिल जाएंगे। उसके अलावा फिर मैंने आपको एक एक्सरसाइज भेजी है, एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल है,
क्योंकि मैंने 2-3 तरह की एप्लीकेशंस आपको सिखा दी है, तो उसमें से काफी क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। और मुझे आशा है आप मुझसे ये कह करके अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते कि हमने कर लिया था सर, हमें आ गया था। नो, मुझे आप सोल्व करेंगे और उसका फोटो खींचेंगे और मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, वो मैं चेक करूंगा, तब मैं मानूंगा, ऐसे मानने वालों में से नहीं। करेक्ट, आज सबको आंसर करना है। चलो लो, एक चीज और सिखाता हूं, फटाफट देखो जरा। कोई इक्वेशन दिया है आपको और हमसे बोला है कि इसकी करेक्टनेस चेक कीजिए। भाई मैं हमें नहीं पता। और इक्वेशन क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। उसने कहा आप चेक करके बताइए क्या ये फॉर्मूला सही है, क्या ये इक्वेशन जो लिखी है मैंने सही है। और साथ में हमें ये भी दिया, यहाँ लिखा उन्होंने E, यहाँ लिखा उन्होंने mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन, और ये हाफ ऑफ mv स्क्वायर। क्या ये करेक्ट है? आप इसका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड या ईच टर्म के डायमेंशन लिख करके सोल्व कीजिए और मुझे बताइए क्या गिवन इक्वेशन सही है। LHS इक्वल टू RHS है क्या? या ईच टर्म के डायमेंशन लिख दो, क्या सही आ रही है क्या? चेक कर लीजिए। T एनर्जी है, m1 L2 T-2 मास m1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L1 T-2 हाइट L1, हाफ डायमेंशनलेस m1 L1 T-1 का स्क्वायर। तो ये हो गया देखो, m1 L2 T-2, हाफ डायमेंशनलेस m1 L2 T-2। देखिए m1 L2 T-2, dimensions of all the terms are same। चेक करो, चेक करो, चेक करो। इसका मतलब given equation is correct। It means given equation is correct। आप एक जान पहचान की इक्वेशन दो क्या बेटा? देखो, एक इक्वेशन आपके जान पहचान की, बहुत दिन से जानते हो आप, 2-3 साल से जानते हो। एक इक्वेशन बार बार पढ़ाते हैं सर लोग, वो बोलते हैं भाई S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन, चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन। क्या ये इक्वेशन सही है? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पर S डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। तो क्या गिवन, तो सबको पता है गिवन इक्वेशन सही है, सबको याद है सही है, लेकिन चेक करके देखिए क्या सही है। क्या हर टर्म के डायमेंशन डिस्टेंस के बराबर है? बराबर है। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर S डिस्टेंस है, इसका मतलब बाकी के सारे टर्म्स में डिस्टेंस के इक्वली होना चाहिए, तभी डायमेंशनली करेक्ट हो सकती हो, अदरवाइज तो नहीं हो सकती। देखो जरा, ओके चलो मैं भी कर देता हूं, मैं भी सीखता हूं। देखें आ रहा कि नहीं आ रहा है, चेक करते हैं भाई। S हो गया L1 यानी कि m0 L1 T0, U हो गया L1 T-1 T1, हाफ L1 T-2 T2, L1 L1 L1। Dimensions of each term are equal, therefore the given equation is correct। ठीक है, तो आज का लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। सबको आ गया अच्छी तरह से? ऑल यू हैप्पी? जिसको थोड़ा सा भी डाउट है आप लोग वापस वीडियो देखिए एक बार। कोई डाउट तो आप मुझे चुपके से व्हाट्सएप कर देना, तो मैं कल वो चीज रिपीट कर दूंगा। और महत्वपूर्ण बात यह है, जितने आपको क्वेश्चंस दिए हैं सबको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं आज। ठीक है, कल मैं एक और नई चीज सिखाऊंगा आपको, थर्ड डायमेंशन, हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी।
किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है कल मैं सिखाऊंगा। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि हाउ टू रिलेट द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज में आपस में अगर हमें रिलेशन निकालना है तो डायमेंशनल एनालिटिकल मेथड से हम उनमें कैसे निकाल सकते हैं, ये चीजें हम कल सीखेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।